औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आज हम कुरान मजीद का तर्जुमा, आसान तर्जुमा देखते हैं। ग्रामर का इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ तर्जुमा देखेंगे, और तर्जुमा वो भी जो हमारे बुजुर्गों ने किया हुआ है, और वो तर्जुमा देखकर हम उसको सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। हम नया कोई तर्जुमा करेंगे नहीं, बल्कि हम जो तर्जुमा किया हुआ है, कभी कभी क्या होता है कि उर्दू जबान में जो तर्जुमा किया है वो हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए इसको आसान करके हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह से दुआ करें कि हमारे लिए आसानी पैदा करे और तंगी न करे। अब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही कहा है कि इज़ा क़रअतल कुरआन फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, यानी कि जब भी तू कुरान मजीद पढ़े या उसकी तिलावत करे तो अल्लाह की पनाह मांगा करे। तो सबसे पहले हम यहाँ औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम का तर्जुमा देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। औज़ु यानी मैं पनाह में आता हूँ। पनाह में आना यानी आसान शब्दों में कहे तो अगर कोई ताकतवर इंसान है और थोड़ा सा कोई कमजोर है, अब ये कमजोर है, इससे कमजोर पर वो जुल्म करता है, तो ये जो कमजोर है, सबसे कमजोर है, ये जो ताकतवर है उसके पास चला जाता है, तो ये जो ताकतवर है उसकी हिफाजत करता है, यानी कि इसको ये जुल्म नहीं करने देता। तो अब ये जो इसके पास गया है उसको पनाह कहा जाता है। पनाह यानी हम दूसरी जबान कहें तो आसरा। जैसे कोई बच्चा हो तो उसको अगर कोई डर लगता है तो वो माँ की ओर दौड़ता है, क्यों कि उसको लगता है कि मेरी माँ मुझे बचा देगी। फिर बा इसको हरफ जर कहा जाता है। बिल्लाही, बिल्लाही यानी अल्लाह की। तो औज़ु बिल्लाही मैं पनाह में आता हूं अल्लाह की, मिन यानी से, अश-शैतानिर-रजीम, शैतान रजीम यानी मरदूद, धुतकारा हुआ, तो धुतकारा हुआ शैतान से। तो औज़ु के साथ बा आया, तो जिसकी पनाह में आते हैं उसको उसके साथ बा आएगा, और जिससे पनाह मांगी जाए उसके साथ मीन आता है। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर-रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं शैतान मरदूद या शैतान धुतकारे हुए शैतान से। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में जब भी कोई सूरह शुरू होती है तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ आता है, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है या वो कुरान मजीद का हिस्सा है या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है और हमें इख्तिलाफ में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम बिस्मिल्लाह को समझ लेते हैं। तो बिस्मिल्लाही बात, और यहाँ था इस्म, इस्म यानी नाम, हम ग्रामर में देख चुके हैं इस्म यानी नाम। तो इस्मुल्लाह यानी कि अल्लाह का नाम, तो बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ। और रहमानिर रहीम, और रहमान अल्लाह की सिफत है, जो रहमान है जबरदस्त रहम करने वाला है, और रहीम हमेशा निहायत रहम वाला है। ये दोनों रहम के मादे है, रा हा और मीम के मादा है। तो रहमान जबरदस्त रहम करने वाला, रहीम हमेशा बार बार रहम करने वाला। और इसमें बुजुर्गों ने कई और मायने लिए हैं, लेकिन फिलहाल हम समझने के लिए ग्रामर से जो नजदीक है वो मायना लेते हैं। अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है, रहमान और रहीम के बीच में और नहीं बोलेंगे। अब यहाँ कई तर्जुमे में हम देखते हैं। तो आगे आता है शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। तो यहां देखते हैं को शुरू का लफ्ज या महजूब किया हुआ है, यानी कि यहाँ शुरू का कोई लफ्ज आता नहीं है। लेकिन कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं तो हम जबान से कहते नहीं कि मैं शुरू करता हूं। जैसे मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूं तो मैं जबान से बोलूंगा नहीं कि मैं लिखना शुरू करता हूं, सिर्फ लिखना शुरू कर देता हूं। तो जब भी हम कोई काम शुरू करेंगे तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, तो हम बोलेंगे बिस्मिल्लाह। जैसे खाना खाते हैं तो बोलेंगे बिस्मिल्लाह। तो आगे हम नहीं बोलेंगे कि मैं खाना खाना शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। इसी तरह हम कुरान मजीद हम शुरू कर रहे हैं तो यहां हम ये नहीं कहेंगे मैं कुरान मजीद शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, सिर्फ इतना है कि अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है। अब हम सूरह फातिहा ले लेते हैं। सूरतु फातिहा, फातिहा यानी फातिहुन खोलने वाला, फातिहतुन खोलने वाली, यानी फातिहतुन का मतलब होता है खोलने वाले। सूरह फातिहा यानी खोलने वाली सूरह। अब हम देखते हैं कुरान मजीद को खोलते ही हम पहले सूरह फातिहा देखते हैं, तो शायद इसका नाम सूरह फातिहा इसलिए है। फिलहाल हम इसमें नहीं जाएंगे
कि सूरह फातिहा का मतलब क्या है। हम सूरह फातिहा का तर्जुमा देख लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु तमाम तारीफ है। अब हमद ऐसी तारीफ को कहते हैं कि मोहसिन की तारीफ करना। मोहसिन की यानी कि किसी ने हम पर एहसान किया हो और उस एहसान के बदले में, उसके एहसान के शुक्र में हम उसकी तारीफ करें। तो अल्लाह का हम पर तो बहुत बड़ा एहसान है, तो हमारे दिल में उसका एहसान हो और फिर हम तारीफ करें तो उसको हम्द कहा जाता है। इसलिए कभी कभी इसका तर्जुमा मिलता है शुक्र या फिर तारीफ। हम्द शुक्र यानी कि एहसान का शुक्र अदा करना और हम्द यानी तारीफ। तो अल्हम्दु यानी कि तमाम तारीफें या तमाम शुक्र लिल्लाही अल्लाह की है। तमाम तारीफें या तमाम शुक्र अल्लाह की है। रब्बिल आलमीन, अल्लाह कौन अल्लाह? तो रब यानी परवरदिगार, पालने वाला, हमें हर वक्त हमारी परवरिश करने वाला। अल्लाह ताला ने हमें पैदा करके ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि हमें हर वक्त हमारी परवरिश करता रहता है। तो रब यानी परवरदिगार। तो अल्लाह कौन? तो परवरदिगार है। और आलमीन यानी तमाम आलम, तमाम आलमों का रब। अल्लाह ताला सिर्फ एक ही आलम का रब नहीं, तमाम आलमों का। आलम की जो तर्जुमानी है मुख्तलिफ है, बहुत वसी मायने में अरबी जबान में आता है, लेकिन फिलहाल हम आलम को जानते हैं इसलिए सिर्फ आलम रखेंगे। तो तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का या तमाम आलमों का रब है। फिर अर्रहमान रहीम हमने बिस्मिल्लाह में पढ़ लिया। तो अर्रहमान रहीम जो रहमान है रहीम है। फिर मालिक यौमिद्दीन, मालिक यानी बादशाह, यौम यानी दिन, और अद्दीन यानी कि जो सजा, बुरे कामों की सजा और अच्छे कामों की जजा, यानी सजा और जजा का जो बदला देने का वक्त है, यानी कयामत। तो कयामत का दिन कयामत के दिन, यौम यानी दिन, तो कयामत के दिन का मालिक यानी उस वक्त किसी की भी मिल्कियत नहीं होगी, कोई भी किसी के पास इख्तियार नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह के पास होगा। फिलहाल दुनिया में तो हम अल्लाह ताला ने हमें कुछ ना कुछ इख्तियार दिया है, लेकिन उस वक्त अल्लाह के अलावा कोई बादशाह नहीं होगा। तो यौम दिन का यानी कि कयामत के दिन का मालिक, तो अल्लाह की यहाँ सिफात दी गई है। एक तो रब्बुल आलमीन, सारे जहानों का रब, रहमान रहीम, फिर मालिक यौमिद्दीन, जजा और सजा के दिन के मालिक। फिर है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका यानी तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। नअबुदु का होता तो उसका मतलब होता हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन काफ जो का जमीर कही जाती है उसको आगे लाया है। तो इय्याका नअबुदु हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, यानी कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते। फिर व इय्याका नस्तईन, इय्याका वाव हरफ अतफ है, यानी कि उसको और कहा जाता है। और इय्याका तुझसे ही नस्तईनु हम मदद चाहते हैं या हम मदद मांगते हैं। तो मतलब हुआ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। फिर आए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब हमने अल्लाह की पहले तारीफ की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। फिर हमने अहद लिया, अल्लाह से अहद लिया कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। फिर अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिना हमें हिदायत दे। हिदायत अरबी जबान में वसी मानों में आता है। हिदायत का मतलब होता है रहनुमाई करना, किसी को राह दिखाना, किसी को उसको पकड़कर वहां तक पहुंचा देना। तो इसमें आ जाएगा हमारी रहनुमाई कर, इहदिना हमारी रहनुमाई कर, हमें रास्ता दिखा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात यानी रास्ता, मुस्तकीम यानी सीधा। तो हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे, या फिर हमें सीधा रास्ता दिखा, या फिर हमें सीधे रास्ते पर चला। फिर सिरातल लज़ीना, अब रास्ता कौन सा? तो सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता सिरात यानी रास्ता, अल्लज़ीना यानी वो जो, अल्लज़ीना यानी जो रास्ता, अनअमत अलैहिम, अनअमत तेरा इनाम हुआ, तेरा इनाम हुआ, अलैहिम अलैहिम उन पर, या अल्लज़नी की वजह से अलैहिम यानी जिन पर,
जिन पर तेरा इनाम हुआ। उस रास्ते की हम हिदायत मांगते हैं कि जिन पर तेरा इनाम हुआ। गैरिल मगज़ूबी अलैहिम, गैर यहाँ ना के मायने में आते हैं, न के, गैर यानी न के, अल मगज़ूबी अलैहिम, जिन पर तेरा गजब हुआ। गजब यानी अल्लाह ताला जिन पर गुस्से हुए, तो न उनका जिन पर तू गुस्सा हुआ। यहाँ पे इसका मतलब होता है न जिन पर तू गुस्सा हुआ, वला ज़ालिन, ज़ालिन का मतलब होता है गुमराह होना या भटक जाना, यानी जो सही रास्ता है उससे भटक जाना। तो अब तर्जुमा होगा कि गैरिल मगज़ूबी, न उन पर तो गुस्सा हुआ और न वो गुमराह हुए। तो सूरह फातिहा का तर्जुमा है। अब इस तर्जुमा को सिर्फ समझने के लिए हमने बनाया है, और कोई भी जबान का दूसरी जबान में जब तर्जुमा करते हैं तो एक ही अल्फाज का कोई चुनाव नहीं आता। तो कभी कभी तर्जुमा में हम देखते हैं तो मुख्तलिफ तर्जुमे में मुख्तलिफ अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन उसका मफहूम एक ही आता है। जैसे यह है ज़ालिम में हम देखते हैं तो गुमराह होना भी आता है, फिर भटकना भी आता है। तो किसी ने गुमराह हुआ लिखा हो, किसी ने ज़ालिम लिखा हुआ हो, तो इस तरह तर्जुमे में फर्क आता है। सिर्फ समझने के लिए हम इसको यहाँ तर्जुमा करते हैं। असल में आपको किसी बुजुर्ग का तर्जुमा देखना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हमारी ये कोशिश है वो मुकम्मल कराए। तो आज के बाद इंशाअल्लाह सूरह बकरा हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।